सो जैसे जैसे प्रीलिम्स का पेपर पास आ रहा है वैसे वैसे सारी चीज़ें इतनी अस्त व्यस्त हो जा रही है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। मतलब सोने के टाइम जागना, जागने के टाइम सोना, और सोना या नहीं सोना, मतलब सब कुछ ऐसा खिचड़ी पकी हुई है। सो रात के 1:30 बजे मैंने कॉफ़ी पी, 1:30 से 3:30 तक मेरी अच्छी पढ़ाई हो गई। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रूम को क्लीन किया, जैसे पेन वगैरह लगा के रख लिया। जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो रखी है तो क्या हुआ, पेन तो कलरफुल होने चाहिए ना। तो चलो थोड़ी सी ज़िंदगी में रोशनी भी कर लेते हैं टेबल लैम्प से। और ये वहाँ पे आज मैंने ना बुक सेट करके लगाई है। एंड आप पूछ रहे थे कि टेबल लैम्प कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, तो भैया 400 का बताया था, मैंने बड़ी मुश्किल से 370 का करके ले लिया। राइट, सो गाइस अभी मेरी नक्शेबाजी का क्लास चल रहा था एंड अभी 4:43 हो रहे हैं। सो बहुत जोर से भूख लग रही है। रात ही खाना खाया था मैंने, 7:30 बजे टिफिन आया था, उसके बाद से कुछ खाया नहीं। बीच में मैंने कॉफ़ी पी थी, उससे भी काम चल नहीं रहा है अभी, तो मैंने ऑनलाइन पराठे ऑर्डर कर दिए हैं। तो आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह क्या पराठे का पागलपन चल रहा है, बट अभी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो अभी मुझे खाना है। खाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर से एक स्लॉट। तो गाइस खाना तो आया ही नहीं, उनको कोई डिलीवरी बॉय मिला नहीं, तो मेरा आ नहीं पाए पराठे। एंड मैं सोचा चल छोड़ यार, अभी बैठ जाते हैं टेस्ट करने, क्योंकि इससे ध्यान नहीं जाएगा उधर खाने की तरफ। तो मैं सोचा 2 घंटे में टेस्ट दे दूँ, फिर दिन निकल जाएगा, तो बाहर कुछ तो मिल ही जाएगा खाने का। तो जल्दी से अभी अपना टेस्ट करते हैं। एंड ये जो मेरा टेस्ट है वो GS का है, तो जल्दी से ये वाला टेस्ट फिनिश करते हैं। ऑल राइट, सो फाइनली मेरा टेस्ट हुआ फिनिश। 2 घंटे बाद धूप भी हल्की हल्की आ गई है। एंड अभी जल्दी से चलते हैं पोहा लेने के लिए। पोहा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने घर क्यों नहीं बनाई, इतनी भूख लग रही थी। तो यार गैस खत्म हो गई थी, और यहाँ पे पार्क में बहुत चलचलाहट हो रही है, पूरा बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। एंड मेरा भी मन कर रहा है साइकिल चलाने का, लव साइकिलिंग। सो भी मैंने भैया को बोला जल्दी से पोहा पैक कर दो, तो भैया पैक करने लगे पोहा। एंड इनका पोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। पोहे के साथ मैंने एक अपने लिए ये कचौड़ी भी ले ली थी, इनकी कचौड़ी भी बहुत बढ़िया होती है। अभी जल्दी से बैठ जाते हैं अपना फिर से स्टार्ट करने। अभी मेरा मैपिंग का स्लॉट स्टार्ट होगा। सो मैपिंग में बहुत कुछ है, तो मैंने सोचा है ज्योग्राफी मुझे आज स्टार्ट करना है, तो मैं सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी से करूँ, जिसमें मुझे रिवर्स, फिर माउंटेन्स एंड उसके अलावा वाटरफॉल्स, ये मतलब बेसिक चीज़ें जो हैं वो सारी करनी है। तो जल्दी से मैपिंग करते हैं। मैपिंग प्रैक्टिस के बाद आपसे मिलते हैं। यस गाइस, अगर आपने भी अभी 12th कंप्लीट किया है एंड आपका भी ड्रीम है UPSC CSE करने का, तो आपके लिए है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। PW ओनली एस लेकर आया UPSC प्रारंभ 2027 प्लस BA डिग्री प्रोग्राम, जिसमें NAAC A+ अक्रेडिटेड मंगलायतन यूनिवर्सिटी से मिलेगी आपको BA डिग्री। एंड UPSC प्रारंभ आपके UPSC सिलेबस को मैक्सिमम कवर करने के साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन डिग्री के सिलेबस को भी मैक्सिमम कवर करने में आपकी हेल्प करेगा। आपके इन यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए PW ओनली एस का UPSC प्रारंभ एक 3 इयर्स प्रोग्राम है, जो आपको UPSC की A to Z प्रिपरेशन के साथ हार्ड और सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री रेडी भी बनाता है। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये होगा कैसे, तो इसमें आपको मिलेगी NCERT, GS, ऑप्शनल, CSET, इन सब की बेसिक से एडवांस क्लासेस एंड प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीजेस फॉर मेकिंग यू इंडस्ट्री रेडी। फर्स्ट 2 इयर्स में हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल के प्रॉपर लेसन्स होंगे, सो दैट कि इंटर्नशिप प्लान हो या प्लान बी, आप साइमल्टेनियसली रेडी हो सकते हैं। वहीं अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, तो सिर्फ आपको UPSC प्रारंभ 2027 में भी एनरोल करके आप UPSC की प्रिपरेशन को अपने ग्रेजुएशन के दौरान स्टार्ट कर सकते हैं एंड कंप्लीट भी कर सकते हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं प्रारंभ बैच, देन आप यूज़ कर सकते हैं मेरा ये कोड, जिससे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक। थैंक यू। ऑल राइट, सो गाइस अभी यूज़ करते हैं अपना मिनी प्रिंटर। मैंने मिनी प्रिंटर मंगा के देखा था कि ये कैसे वर्क करता है। ऑनलाइन मैंने इसकी रील्स देखी थी, तो सो थॉट के चलो एक बार मंगा के देख लेते हैं। तो मैंने इसको ऑन किया, और मैंने जितने भी न्यूज़ में प्लेस रहे हैं ना, जैसे अफ्रीका का बीट तावेल, दारफुर रीजन, तो ये कहाँ कहाँ है मेरे को बताना। हालेब ट्रायंगल था, टिग्रे रीजन किस किस के बीच आता है, ये भी क्वेश्चन है। जो भी मैंने बोला है आप मेरे को कमेंट करके बताना। बीट तावेल, हलेब ट्रायंगल एंड उसके अलावा टिग्रे रीजन, इन 3 का आप मेरे को लोकेशन कमेंट करके बता देना। सो ये काफ़ी, वैसे तो बहुत मतलब प्रिंट इतना अच्छा नहीं है, बट हाँ ठीक ठीक था। फिर उसके बाद मैंने सोचा CSET के मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए थे जितने भी मुझे लगाए थे, मैंने सोचा कुछ प्रैक्टिस टेस्ट ले लूँ। एंड एक अभी जो लास्ट मंथ था उसकी मुझे लेनी थी करंट अफेयर एंड कुछ मैप्स। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके अभी जल्दी से चलते हैं घर, और थोड़ी देर लेंगे ब्रेक, फिर करेंगे पढ़ाई स्टार्ट।
ऑलराइट सो गाइज मैंने अपना स्लॉट कर लिया कंप्लीट। तो अभी 3 आवर्स हो चुके हैं मेरे को स्लॉट करते हुए और मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर ली है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड और फिर ड्रेनेज सिस्टम, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, फिर कॉपन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया कौन से उसमें पड़ता है, जैसे कि ये पड़ता है CW लाइक ए में, हाँ। और फिर इसके अलावा एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, फिर इसके बाद सॉइल। अभी सॉइल रह गया है, सॉइल को स्टार्ट करते हैं। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट सो गाइज अभी बैठ जाते हैं सॉइल करने। सॉइल के बाद जो मेरा टारगेट रहने वाला है वो है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व याद करने बहुत मुश्किल हो जाता है कि नेशनल पार्क कौन सा, टाइगर रिजर्व भी है। सो उसमें लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम, बट वी विल डू इट। अपने अंदर यही रखना है कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज़ों मैं कर लूँगा, तभी आप बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर भी पाते हैं। तो जल्दी से मैपिंग वाला पोर्शन, आज मेरा पूरा दिन अब जो भी है वो मैपिंग में जाएगा। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं मैपिंग में और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सो जल्दी से निपटाते हैं इस वाले स्लॉट के अंदर, आपसे मिलते हैं। वैसे कुछ भी बोलो, जो मज़ा मैपिंग करने में आता है वो शायद ही किसी चीज़ में आता होगा। ऑल्दो स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगता है, बट धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होती रहती है ना, मज़ा भी आ जाता है। मैंने पहले एक मैप फाड़ लिया सीधा, ये नेशनल पार्क का है, क्योंकि इसमें मुझे अपना जो भी ट्रिक्स से याद करते हैं ना, मैंने बहुत सारी ट्रिक्स देखी थी, तब जाके मुझे नेशनल पार्क याद हुए। वो सारी बस ट्रिक्स लिखनी है, सो दैट जब मैं एग्जाम में जाऊँ तो बस वो ट्रिक्स पढ़ जाऊँ एक बार और माइंड में ट्रिक कर जाए देख के, अगर कोई भी नेशनल पार्क आए। सो या दिस इज़ माई मेथड टू डू नेशनल पार्क। सो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा ना, होप कि आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा अपनी इस वीडियो को। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अभी मैं लिख के प्रैक्टिस कर लूँ। एंड यार गाइज अब आ गया पेपर सर पे, तो अभी शायद अब मैं अब ना एक्टिव हूँ, बट ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।